हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा लाइव आज किसी प्रकार के लैपटॉप की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। आज ओनली फॉर लैपटॉप्स के कंपैरिजन की करेंगे बात। तो फ्रेंड्स, अभी डेल ने i3 11 जनरेशन इंस्पायर ऑन 5509 लॉन्च हुआ है। 2 से 3 महीने हो गए। वहीं एचपी का भी रिसेंटली में i3 11 जनरेशन में FR2006 TU मॉडल लॉन्च किया था। और फ्रेंड्स, इन दोनों लैपटॉप के रिगार्डिंग मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं, बिलीव नहीं हो रहा है, इतने सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि यार मैं 2 से 3 महीने दोनों ही लैपटॉपों में मैंने वर्क किया है और जो रिजल्ट मेरे सामने आया है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। आपको दोनों में से कौन सा लैपटॉप चेकआउट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो रहने वाला है और आपके मैं सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही लैपटॉप की कंपैरिजन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से लैपटॉप के कर लेते हैं कंपैरिजन की बात। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही लैपटॉप्स की कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की बात। तो सबसे पहले जो आता है CPU, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ आपने को i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है। दोनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा और उसकी मैं क्लॉक स्पीड की मैं बात करूं तो 3.0 गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिलेगी और आप इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.1 गीगाहर्ट्ज तक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इसकी मेमोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहां सबसे पहले मैं एचपी की मैं बात करूं तो यहां अपने को 8GB की DDR4 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम दी हुई है और आपको रैम के 2 स्लॉट देखने को मिलेंगे और आप रैम को 16GB तक एक्सटेंड कर सकते हो। वहीं मैं डेल की मैं बात करूं तो यहां अपने को 8GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहां आपको एक अच्छी रैम प्रोवाइड करवाई है कंपनी ने और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो 16GB तक। वैसे आप डेल में 32GB तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक i3 वेरिएंट है तो मेरे हिसाब से तो आपको 16GB काफ़ी सफिशिएंट रहेगी। मैं दोनों ही लैपटॉप्स के यहाँ अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो यहाँ अपने को 512GB की PCIe NVMe SSD दी हुई है। और जो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, आपको HP के अंदर इंटेल की SSD मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि इंटेल काफ़ी अच्छी SSD बनाती है। वहीं डेल के अंदर आपको एक हाईनेक्स कंपनी की SSD दी हुई है, तो वो एक एवरेज ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहाँ एक सबसे मेजर डिफरेंस मेरे को देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं इनके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ एचपी की मैं बात करूँ तो 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आपको डिस्प्ले दी हुई है और ब्राइटनेस की मैं बात करूँ तो 250 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। वहीं मैं डेल की मैं बात करूँ तो यहाँ आपने को 15.6 इंच की फुल HD WVA पैनल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो 300 निट्स की आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं कंपेरिजन में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर वीडियो क्वालिटी कैसे अपने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन लैपटॉप्स के अंदर मैं कर लेता हूं कीबोर्ड की बात। तो ये अपने को एचपी के अंदर फुल साइज नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड दिया हुआ है विथ न्यूमेरिकन की के साथ और यहाँ आपको नॉन बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा। और वहीं मैं डेल की तरफ बात करूं तो यहाँ अपने को फुल साइज कीबोर्ड दिया हुआ है विथ बैकलिट सपोर्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को देखने को मिला है। आपको डेल के अंदर नाइट में भी जब भी आप वर्क करो तो आपको बैकलिट का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ फीचर्स ये डेल का मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इन दोनों ही लैपटॉप के मैं ट्रैक पैड की मैं बात करूँ तो यहाँ डेल के अंदर ट्रैक पैड काफ़ी लार्ज साइज का दिया हुआ है और एचपी के अंदर वही जो नॉर्मल हर बार आता है लैपटॉप के अंदर। और फ्रेंड्स, इन दोनों ही लैपटॉप के अंदर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट में प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही लैपटॉप्स के कर लेते हैं पोर्ट्स की बात। तो यहाँ दोनों ही लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट्स दिए हुए हैं वो सिमिलर दिए हुए हैं। जो फर्क है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डेल के अंदर जो टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है वो पावर डिलीवरी और डिस्प्ले के लिए यूज कर सकते हो आप। वहीं आपको एचपी की मैं बात करूँ टाइप सी पोर्ट की तो वो एक आप डाटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो। और जो एक डिफरेंस और जो सामने आया है, डेल के अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड रीडर दिया हुआ है, वहीं एचपी के अंदर आपको एसडी कार्ड रीडर स्लॉट देखने को मिलेगा। इन लैपटॉप्स के बैटरी बैकअप की मैं बात करूँ तो एचपी के अंदर अपने को 3 सेल 41 वोट आवर की बैटरी दी हुई है, तो इसमें आपको अराउंड 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वहीं मैं डेल की मैं बात करूँ तो यहाँ अपने को 3 सेल 53 वोट आवर की बैटरी दी हुई है, तो यहाँ आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। एजे में कंपेयर करूँ तो डेल का बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। दोनों ही लैपटॉप्स के कलर की मैं बात करूँ तो यहाँ डेल के अंदर पेबल ब्लैक कलर दिया हुआ है जो आपको फ्रंट की तरफ देखने को मिलेगा, वहीं बॉटम और बेस में आपको ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। वहीं एचपी की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ आपने को नेचुरल सिल्वर कलर दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, दोनों ही लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है। बिल्ड क्वालिटी एचपी की पूरी ही प्लास्टिक से बना हुआ लैपटॉप है और डेल के अंदर आपको
फ्रंट और बेस में आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग देखने को मिलेगी, बॉटम में प्लास्टिक यूज की गई है। एजे मैं कंपेयर करूँ एचपी से तो यहाँ भी डेल ही विनर हो रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही लैपटॉप्स की मैं कराने जा रहा हूँ वीडियो क्वालिटी टेस्ट और देखते हैं आज आईपीएस पैनल में, डब्ल्यूवीए पैनल में कौन से लैपटॉप्स की क्वालिटी अपने को ज़्यादा बेटर लगती है। तो यहाँ प्ले पे करते हैं क्लिक 1 2 3। तो फ्रेंड्स वीडियो क्वालिटी आपके सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इनके कलर गेमेटिया में बात करूँ तो यहाँ डेल के अंदर अपने को NTSC रेशियो 72% मिलता है, वहीं HP के अंदर अपने को NTSC रेशियो 45% ही मिल रहा है। इसी वजह से डेल के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ वीडियो क्वालिटी के मामले में तो डेल विनर हो रहा है। तो फ्रेंड्स दोनों ही लैपटॉप्स की वेबकैम की क्वालिटी को कर लेते हैं टेस्ट और दोनों के अंदर अपने को 720 HD कैमरा दिया हुआ है और दोनों के अंदर अपने को ड्यूअल एरे का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने वेबकैम की क्वालिटी आ रही है और यहाँ भी डेल ही विनर हो रहा है क्योंकि वीडियो आपके सामने दिख रही है, फ़ोटो की जो क्वालिटी आ रही है यहाँ वेबकैम की क्वालिटी डेल की अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही लैपटॉप्स की ऑडियो क्वालिटी भी मैं टेस्ट करा देता हूँ। सबसे पहले HP की ऑडियो क्वालिटी को कर लेते हैं टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये थी HP की ऑडियो की क्वालिटी, ड्यूअल स्पीकर दिए हुए हैं और अब टेस्ट कर लेते हैं डेल के अंदर ऑडियो की क्वालिटी को। तो फ्रेंड्स दोनों ही लैपटॉप का बूटिंग टाइम टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो यहाँ मैं दोनों अपनी फिंगर पावर बटन पे रख दिया हूँ 1 2 3। देखते हैं लैपटॉप कौन सा जल्दी बूट होता है। तो यहाँ HP का लोगो तो आ भी गया है और ये नो 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 अनबिलीवेबल। फ्रेंड्स ये मेरी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा है, इतनी फास्ट बूट सेटअप हो गया है HP का। और यार ये क्या हुआ यार फ्रेंड्स, बिलीव नहीं हो रहा है मेरे को। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ बार बार, ये मेरे को जो डाउट था वो SSD का ही था। इसी वजह से इसमें HP के अंदर इंटेल की SSD दी हुई है, इसी वजह से इसकी लैपटॉप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और डेल के अंदर आपको हाइनेक्स की SSD दी हुई है, तो आपको तो पता ही कि एवरेज क्वालिटी की आती हैं वो। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों ही लैपटॉप्स के कंपैरिजन करके बताया आपको और फ्रेंड्स मेरे को कहीं भी डाउट नहीं हो रहा है। अगर आपका बजट 42,000 है और अगर आपको HP का ये वाला मॉडल अगर 42,000 में मिलता है तो आप चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेजोन पे अभी 46-47,000 के आसपास आ रहा है। तो यार अगर आप इतने पे करके अगर आप HP का लैपटॉप परचेज करोगे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा फिर तो आप डेल का लैपटॉप भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि 47,000 का डेल की वेबसाइट पे आ रहा है। और मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको बस यही कहना चाहता हूं, परफॉर्मेंस वाइज मेरे को तो यार HP का लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा है। और जो सबसे बड़ा डाउट था वो यही था कि डेल के अंदर जो PCIe NVMe SSD दी हुई है 512 GB की, वो हाइनेक्स कंपनी की है और इस HP के अंदर इंटेल की SSD मिलती है अपने को। इसी वजह से इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आई है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों ही लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया हो या कुछ बताना रह गया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना और दोनों ही लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.